एक समय देश के सबसे साफ शहरों में गिना जाने वाला नागपुर आज स्वच्छता की रैंकिंग में लगातार पीछे जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका की तमाम योजनाओं और दावों के बावजूद नागपुर ठोस कचरा प्रबंधन के मोर्चे पर फेल हो रहा है। गुरुवार को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें नागपुर 27वें स्थान पर रहा। इसी पर ग्रीन विजिल फाउंडेशन के संस्थापक कौस्तभ चैटर्जी ने यूसीएन न्यूज से खास बातचीत की। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग जारी की। मेट्रो सिटी के रूप में उभरते हुए नागपुर शहर, जिसने ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी से जुड़े कई सर्टिफिकेट्स जीते हैं, उसकी रैंकिंग 27वीं आई है। ये स्वच्छता को लेकर एक चिंता का विषय है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ग्रीन विजिल फाउंडेशन के फाउंडर कौस्तभ चैटर्जी जी। स्वच्छता सर्वेक्षण में जो नागपुर की रैंकिंग आई है, 27वें अंक पर है नागपुर। तो मनपा द्वारा जो इस तरीके स्वच्छता को लेकर जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या ये कदम का कोई असर हुआ है कि नहीं इस रैंकिंग पर? देखिए, असर तो हुआ है। हालांकि हम पिछले साल भी 27वें पोजीशन पे थे, इस बार भी हम 27वें पोजीशन पे हैं। तो एक शंका आ सकती है कि हम तो वहीं के वहीं रह गए, फिर इतने मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ है, कारण पिछले साल हमें जो अंक प्राप्त हुए थे वो था 6164 आउट ऑफ 9500, अर्थात हमारा जो परसेंटेज स्कोर था वो था 64.88%। और इस बार जो हमारा जो अंक हमें प्राप्त हुआ है वो है 9328 आउट ऑफ 12500। दिस ईयर आवर स्कोर जो हमारा हुआ है वो है 74.6%, अर्थात एक साल के अंदर में स्कोरिंग में नागपुर ने 9.72% ज़्यादा स्कोर किया है। अर्थात ये जो मेहनत चल रही है मनपा की तरफ से, आम जनता की तरफ से, अलग अलग एनजीओज़ की तरफ से, इसका इम्पैक्ट तो हुआ है, तभी ये अंक जो है 9.72% बढ़ गया है। हालांकि पोजीशन हमारा वही रहा है, क्योंकि उसमें जैसे डोर टू डोर कलेक्शन जो कचरा संकलन होता है, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं, एजी एनवायरो एंड बीवीजी, वो लोग संकलन कर रहे हैं। उसमें हमें केवल 30% मिला है, और जो हमारा गीला कचरा, सूखा कचरा, वो जो सेग्रीगेशन है, उसमें हमें सिर्फ 1% मिला है। अब सोचिए, किसी भी शहर को 100 में से 1 कैसे मिल सकता है? आप इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए, जहां भी बदलाव आया है वो बदलाव आम जनता ने लाया है। मनपा अपने जगह अपने काम कर रही है, मगर उसके बाद भी गंदगी तो हम ही फैला रहे हैं। आज अगर हमें इस बार पब्लिक टॉयलेट जो है उसमें 80% मिले हैं, अब 20% किसने काटा? क्यों काटा बताइए आप? हम ही जाके उसमें गंदगी करते हैं। तो जब तक नागपुर के 40 लाख का आवाम ये नहीं चाहेगा कि हम भी इंदौर बने, हम भी सूरत बने, हम भी नवी मुंबई बने, पहले 1, 2, 3 रैंक में हम भी रहें, तब तक मुझे लगता है कि सारे प्रयास जो है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा। हर आदमी को, हर इंसान को, हर नागपुर वासी को ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा शहर है, मुझे इस शहर को साफ करना है, साफ रखना है, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वच्छता रैंकिंग पर ये थी हमारी खास बातचीत। स्वच्छता को सुधारने के लिए जितना मनपा जिम्मेदार है, उतना ही हम आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी लेते हुए अपने कदम को उठाना पड़ेगा, तभी जाकर इस रैंकिंग में सुधार आ सकेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ सुमन श्रुति, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।